अतीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि देखिए काफिला लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। वैन के सिपाही पर अतीक भड़का है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। साबरमती से रवाना होते हुए अतीक भड़का। देखिए पहले वो डरा, अब वो भड़क रहा है जवान पर। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वैन के सिपाही पर अतीक भड़का है। गुस्सा, खीज, खौफ सब मोनिका एक साथ देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, कहते हैं कि मरता क्या न करता, तो अपने सारे तरकीब निकाल रहा है। हालांकि तरकीबों का कुछ नहीं होने वाला है। मैं जनक का रुख करूंगी। जनक, इस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अभी वो पुलिस पर भड़का है, सिपाही पर भड़क रहा है। अतीक, देखिए, अतीक से जब आया तब हमने पूछा उस समय पर कि अतीक क्या कहना चाहते हैं, तो वो डर तो बता ही रहा था, साथ ही में कह रहा था कि मुझे पता है क्या प्लान है। यानी यूपी पुलिस का जो सिक्योरिटी प्लान है, वो अतीक दावा कर रहा था कि मुझे पता है कि यूपी पुलिस का प्लान क्या है। ये भी एक बात सामने आई। दूसरी बात, आप जिस तरीके का बात कर रहे थे कि वाकई में एक समय अपना खौफ का साम्राज्य चलाने वाला आज जिस तरीके से गिड़गिड़ाता हुआ दिखा, वो अपने आप को एक बड़ा संदेश है कि देखिए, जब कानून का हाथ चलता है तो फिर किस तरीके की नौबत आती है। और यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। आज बेहद गिड़गिड़ाता हुआ, भिलकता हुआ दिखा कि मुझे ये मार देंगे। ये उसके वकील थे, थ्रू सुप्रीम कोर्ट में भी यही गुजारिश वो करता रहा है। तो यानी अब जो उससे जो कारनामे किए, वो कारनामों का कच्चा चिट्ठा कहें या जो भी कहें, अब उसका हिसाब पूरी तरीके से होने के लिए कोर्ट में 2007 का वो मामला, कहाँ पर उस पर किडनैपिंग और उस पर रायोटिंग का जो मामला था, उसमें उसको 28 तारीख को दोषी करार देना है। और इसी के चलते उनकी यहाँ पर जरूरी है। और इसी के चलते आज काफी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच यूपी पुलिस तो गुजरात के रास्ते राजस्थान होकर यूपी फिलहाल ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, काफिले के बेहद नजदीक न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक 19 किलोमीटर, अब शायद 18 किलोमीटर का ही काफिला फासला रहा होगा जब राजस्थान बॉर्डर जो है अतीक का काफिला एंटर करेगा। ऐसे में देखिए चप्पे चप्पे पर किस तरीके से फूल प्रूफ तरीके से लापरवाही, कहीं भी कोई चूक या कोताही ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तमाम राज्यों से जहां जहां से काफिला गुजरेगा वहां पर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये फ्यूचर है अतीक का। उसका अतीत भले ही अपराध रहा हो, रसूख वाला रहा हो, लेकिन ये फ्यूचर है, ये काफिला फ्यूचर है जो सीधे नैनी जेल पहुंचेगा। और देखिए जिस तरीके से 28 तारीख को 11 बजे उसे कोर्ट फैसला भी सुनाएगा इस पूरे मामले में। उसके बाद अतीक का आगे का क्या अंत होगा, ये तस्वीरें भी आपको न्यूज़ 18 इंडिया दिखाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से तेजी से नॉन स्टॉप ये काफिला आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, इन तस्वीरों को देखते देखते मोनिका, मुझे हर प्रदेश के वो तमाम बाहुबली आज याद आ रहे हैं जिन्होंने सियासत का रुख इसलिए किया ताकि वो अपना बचाव कर सके। बंदूक की नोक पे वो लोगों को डराते रहे हैं, बाहुबल के नोक पे वो लोगों को डराते, खौफ में रखते रहे हैं। लेकिन सियासत में क्यों एंट्री लेते हैं? सियासत में एंट्री लेते हैं कि वो बच सके, वो सलाखों के पीछे जाने से बच सके, वो कानून के शिकंजे में ना आए। लेकिन हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का जो कानून कहता है, उसका हाथ कितना लंबा है कि हर प्रदेश का जो बाहुबली होता है इसी तरीके से अलग अलग जेलों में कैद है। चाहे बिहार का उदाहरण मैं इसके पहले भी शहाबुद्दीन का उदाहरण इसलिए दे रही थी कि इन सबसे भी बहुत ताकतवर शहाबुद्दीन एक वक्त में हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट का उसको लेकर भी ऑर्डर आया कि उसको तिहाड़ जेल में कैद किया जाए। हालांकि कोरोना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका भी जब आपराधिक रिकॉर्ड आप खंगालेंगे तो इन सब का एक वक्त में समानांतर चला है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, इसका कद इस तरीके से अतीक अहमद का बढ़ता रहा है, तो बिहार में एक वक्त में अनंत सिंह का उसी तरीके से हमने देखा। शहाबुद्दीन का मैं जिक्र करते रही हूं, लेकिन सबका अंत वही हुआ जो होना चाहिए और जो हमारे देश का कानून कहता भी है। जनक, मैं आपके पास फिर से रुख करूंगी। जो मैं कह भी रही हूं अपने दर्शकों के सामने कि ये बाहुबली सियासत का सहारा अपने आप को बचाने के लिए करते हैं।